हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज मैनर्स ऑफ डेथ में आपका स्वागत है। इस बार के स्टार्टिंग में तान और बन को चाय पीते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे तान डॉक्टर बन से कहता है कि मुझे सच में अभी इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है कि ब्रदर प्यूड जैन को मार सकते हैं। फिर डॉक्टर बन कहता है कि मैं भी इस बात पे भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन अभी के लिए हम कर भी कह सकते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर बन जो होता है वो तान को चाय पीते हुए घूर घूर के देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो यहाँ पे तान जो होता है वो डॉक्टर बन को ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे कहता है कि तुम किस बात पे इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे हो। तो यहाँ पे डॉक्टर बन एक टिश्यू पेपर लेता है और तान की होंठों पे जो चाय लगी होती है उसको साफ करते हुए कहता है कि तुम कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करते हो। तो यहाँ पे तान डॉक्टर बन से कहता है कि अगर तुम मेरे साइड ना होते तो मैं तो पागल हो जाता। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि तुम अभी इसके बारे में क्यों सोच रहे हो, हाँ क्या मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं हूँ, और इससे भी ज्यादा हम दोनों एक घने से जंगल में हैं। तो यहाँ पे तान बहुत प्यार से पूछता है कि क्या आप घर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं कहीं पर भी रह सकता हूँ जब तक कि, तो यहाँ पे तान कहता है कि जब तक कि क्या, तो यहाँ पे बन कहता है कि जब तक कोई मुझे जान से ना मार दे। बन की ये बात सुनकर तान बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और बन की बहुत ज़्यादा करीब जाने लगता है। तो यहाँ पे बन तान से कहता है, तान ये तुम क्या करने की सोच रहे हो। तो यहाँ पे तान स्माइल करता है और कहता है कि मेरे लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पे हूँ, मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है। और इतना बोलकर तान जो था डॉक्टर बन के बहुत ज़्यादा करीब जाने लगता है। तभी यहाँ पे डैड और शोभित आ जाते हैं। वो डॉक्टर बन चिल्लाने लगते हैं। शोभित की आवाज़ सुनकर डॉक्टर बन तान को एक पैर मारते हैं और तान उनसे दूर जाके गिरता है। और वहाँ पे शोभित आके कहता है, डॉक्टर बन ये देखिए मैंने और डैड ने एक मछली पकड़ी है। शोभित तान को इस तरह जमीन पर पड़ा हुआ देखकर उनसे कहता है कि मिस्टर तान आप जमीन पर क्यों पड़े हुए हैं। यहाँ पे तान कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी यहाँ पे डैड शोभित से कहता है, शोभित क्या मैं तुमसे नहीं कहा था कि हम अभी ऊपर नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन शोभित से कहता है, शोभित तुम इसे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, जाओ और जाकर इसे किचन में रख दो। तो यहाँ पे शोभित कहता है, ठीक है डॉक्टर, मैं इसे किचन में रख देता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन फिश को ठीक से साफ करके रखना। शोभित के जाने के बाद डॉक्टर बन तान को ऐसे सिचुएशन में देख के बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे तान कहता है, बन मैं अभी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर बन बहुत प्यार से तान के उठने में मदद करते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम अपना ये ड्रामा बंद भी करो। नेक्स्ट सीन में तान और बन को जज के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मतलब जैन के कुछ पिक्चर्स लेकर गए हुए होते हैं। तो उन पिक्चर्स को देखकर जज कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि इन पिक्चर्स का मिस जैन की मर्डर से कोई संबंध है। तो यहाँ पे बन कहता है कि हाँ बिल्कुल, पिक्चर में दिख रहे इन दोनों लोगों ने ही प्यूड को फोर्स किया था कि वो मिस जैन को उन लोगों को सौंप दे, और शायद इन लोगों ने ही प्यूड को फोर्स किया होगा मिस जैन को मारने के लिए। तो यहाँ पे जज कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बस तुम लोगों की गणनाएं मनगढ़ंत कहानियां हैं, मुझे उन लोगों का मिस जैन को मारने के पीछे का कोई भी कारण नजर नहीं आता है। तो यहाँ पे बन कहता है कि क्या तब भी जब मिस जैन इन लोगों के क्राइम को एक्सपोज करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सोचता है, उसके बाद कहता है कि हाँ मैंने डायरेक्टर की पार्टी में इसके बारे में सुना है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस जैन मतलब सॉन्ग के चेहरे पर से पानी फेंकती है और कहती है कि मेरे पास से भी करने की हिम्मत नहीं है, मैं तुम सबके क्राइम को उजागर कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पे जज इन लोगों से पूछता है कि तुम्हें ये सारी पिक्चर्स कहाँ पे मिली। तो यहाँ पे तान कहता है कि ये सब हमें रिपोर्टर पैड की माइक्रो SD कार्ड यानी कि चिप से मिली है। तो यहाँ पे जज कहता है कि इंस्पेक्टर हमको कॉल करो और उनसे कहो कि वो सारे एविडेंस तैयार करे, मैं बाद में उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दूंगा। ये बात सुनकर तानन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जज को थैंक्स बोलकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर एम को दिखाया जाता है जो कि दिन में उन गुंडों के अड्डों पर रेड डाल रहे होते हैं और उनको मतलब मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। पूरी टीम लेकर आए हुए होते हैं वो। हमें उस अड्डे पर कमांडर तोंग को दिखाया जाता है जो कि फोन पे बात कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा उनके पास आता है और कहता है कि इंस्पेक्टर हम अपनी एंटी ह्यूमन डिफेक्टिव जो टीम है उसको लेकर आए हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर एम एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग डिपार्टमेंट वाली फोर्स के साथ उस जगह पे अंदर मतलब हमला करते हैं और यहाँ पे गुंडों और पुलिस वालों के बीच में बहुत खतरनाक वाली मार होती है, मतलब ऐसे शूटिंग वूटिंग चल रही होती है। तो यहाँ पे काफी देर की फाइटिंग के बाद जितने भी गुंडे होते हैं सारे के सारे मारे जाते हैं। तो इंस्पेक्टर हम चेक कर रहे होते हैं कि कहीं कोई और तो नहीं बचा हुआ है। ये चेक करते करते इंस्पेक्टर हम एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे मतलब ऐसे पर्दा लगा हुआ होता है और जब वो पर्दा हटाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई होती हैं। तभी हमें यहाँ पे नाम को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वहाँ पे शोभित और डैड दोनों आते हैं। शोभित चिल्ला रहा होता है और नाम के पीछे जा रहा होता है। तो यहाँ पे डैड शोभित को रोकता है और कहता है कि तुम अभी भी उसके पास नहीं जा सकते। चलो हम लोग बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करते हैं और यहाँ पे डैड और शोभित दोनों लोग बाहर खड़े हुए होते हैं और अंदर नाम का इलाज चल रहा होता है। और तभी सडनली वहाँ पे इंस्पेक्टर एम आते हैं। इंस्पेक्टर एम को देखकर शोभित तुरंत इंस्पेक्टर एम के पास जाता है, उससे पूछता है कि इंस्पेक्टर अब मेरी फ्रेंड कैसी है। यहाँ पे इंस्पेक्टर एम कहते हैं कि उसके शरीर पर हथियारों से बने घाव के सिवा कुछ भी बहुत ज्यादा सीरियस वाली बात नहीं है। वो बेहोश हो गई है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर थे और शायद उसको कल तक होश आ जाए। तो यहाँ पे डैड शोभित से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बहुत ज्यादा ठीक होगी, तुम चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान होकर सोफे पे बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे तान और इंस्पेक्टर एम बहुत ज्यादा खाने पीने के सामान
सामान लेकर मतलब वहाँ पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन और तान बैग के अंदर के सारे सामान को चेक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर एम मतलब बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि तुम अपने साथ एक कैक्टस का पौधा यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो यहाँ पे तान थैले से कैक्टस का पौधा निकालने लगता है। तो बन तान से कहता है कि तुम इससे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। तो यहाँ पे तान कहता है कि क्या हमें कमांडर टोंग और कमांडर सोंगचाई दोनों के अरेस्टमेंट के लिए किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। और इतना बोलकर तान उस कैक्टस के नीचे से माइक्रो जो चिप होती है उसको निकालता है और वो इंस्पेक्टर एम को दे देता है और कहता है कि इंस्पेक्टर अभी आपकी जिम्मेदारी है, अब सब कुछ आप पे निर्भर करता है। नेक्स्ट सीन में तान और बन को किताबें पढ़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे बन तान से कहता है कि जरा यहाँ पे देखो। जैन को ये किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए डॉक्टर बन कहते हैं कि हम इस घने जंगल में परियों की कहानियाँ पढ़ रहे हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा वियर्ड्स है। तो यहाँ पे तान कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा रोमांटिक है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें मतलब तुमने कभी परियों की कहानियाँ सुनी है जब तुम छोटे थे। तो यहाँ पे तान कहता है कि हाँ मैंने सुनी है और मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आई थी वो थी अगली डकलिंग, यानी कि एक बदसूरत बत्तख, और अंत में मैं ही वो बत्तख निकला। मैं अपने परिवार में सबसे ज़्यादा अगली हूँ उन खूबसूरत हंसों की अपेक्षा, जैसा कि परियों की कहानियों में कहा गया है। फिर डॉक्टर बन तान का फेस पकड़ कर देखने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ना तो तुम बत्तख के जैसे दिखते हो और ना ही हंस के जैसे दिखते हो। तो ये सुनकर मतलब तान डॉक्टर बन से कहता है तो फिर मैं कैसा दिखता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि ना तो बत्तख और ना ही हंस, तुम एक फ्लेमिंगो यानी कि राजहंस क्यों नहीं हो सकते। डॉक्टर बन की ये बात सुनकर तान बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और डॉक्टर बन की बहुत ज़्यादा करीब जाके उससे कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारा फ्लेमिंगो बनना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे तान डॉक्टर बन को अपनी तरफ ऐसे खींचता है और उनको मतलब से गले लगा लेता है। तो डॉक्टर बन तान से कहता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। तो यहाँ पे तान बहुत प्यार से कहता है कि आज डैड और शोभित दोनों यहाँ पर नहीं है, और ऐसा बोलकर बहुत प्यार से डॉक्टर बन के फोरहेड पे किस करता है। और यहाँ पे तान बहुत ज़्यादा डॉक्टर बन को किस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं क्योंकि उनको गुदगुदी लग रही होती है। तो यहाँ पे तान डॉक्टर बन से कहता है कि क्या बात है, हाँ तुम इतना ज़्यादा हंस क्यों रहे हो। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बस ये देखा और मेरी हंसी छूट गई। ये देखो जैन को, वो कभी भी नहीं बदले, वो हमेशा अपने मतलब किताबों के ऐसे पीछे अपना ATM और पासवर्ड दोनों लिखती थी। वो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ थे, ये देखो उसने यहाँ पे अपना ATM अपना पासवर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट सीन में दैट शोभित और स्कूल के प्रिंसिपल को नाम के वार्ड में बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे सडनली नाम को होश आने लगता है और शोभित नाम के पास जाके उसको बार बार नाम नाम क्या तुम उठ गई, नाम तुम उठ गई और सब बोलकर मतलब सब लोग उसके बहुत ज़्यादा पास जाते हैं। और यहाँ पे शोभित डॉक्टर बन के पास कॉल करता है और कहता है कि डॉक्टर बन नाम उठ चुकी है। यहाँ पर नाम उठने के बाद सब लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से देख रही होती है। तो शोभित नाम से कहता है नाम क्या बात है, क्या कोई समस्या है। तो यहाँ पे नाम शोभित को देख के उससे कहती है कि मैं कहाँ पे हूँ, हाँ मैं कौन हूँ और तुम सब लोग कौन हो। तो यहाँ पे शोभित कहता है कि नाम तुम हॉस्पिटल में हो और हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। तो यहाँ पे टीचर कहता है कि क्या तुम्हें अपना प्रिंसिपल याद है। तो यहाँ पे नाम कहते हैं कि आप कौन हो। नाम की ऐसी बातें सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहीं नाम की याददाश्त तो नहीं चली गई। लेकिन तभी यहाँ पे नाम बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगती है और कहती है कि मैंने तुम सब लोगों को मूर्ख बना दिया, मैं बस मजाक कर रही थी। तो यहाँ पे डैड कहता है नाम तुम सच में पागल हो। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे तान और डॉक्टर बन दोनों इंटर करते हैं। डॉक्टर बन जो होते हैं वो नाम के पास आते हैं और कहते हैं कि नाम मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम ठीक हो, और उसके घाव को बहुत ज़्यादा चेक करते हैं और उससे कहते हैं कि क्या अब तुम ठीक फील कर रही हो। तो यहाँ पे नाम कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आप लोगों से फिर से मिल पाऊंगी। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर हो। नाम मैंने सब कुछ पता लगा लिया है, कांग्रेस सोंगचाई और कमांडर तांग यही दोनों लोग हैं जो कि इंसानों की खरीद बेच करते हैं और उन दोनों ने ही तुम्हें चोट पहुँचाया था ना। तो यहाँ पे नाम थोड़ा सा सोचती है, उसके बाद कहती है कि हाँ लेकिन आप और मिस्टर तान दोनों लोग पूरा सच नहीं जानते। सो फ्रेंड्स हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि पूरा सच क्या है, नाम इन लोगों को क्या बताती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।